ओम शांति। मानव शरीर एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट डालते हैं वही आउटपुट निकलता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में हम जो भी देते हैं वही हमें गुणात्मक रूप से वापस मिलता है। क्योंकि कहते हैं ये प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे वही वापस मिलेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक हम आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो हमारे सामने वाली सीट पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। एक लगभग 5 साल का था और एक 2 साल का। तो वो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी एक खिलौनों को लेकर के वो आपस में दोनों बिगड़ गए, लड़ने झगड़ने लगे। अब एक 5 साल का बच्चा और एक 2 साल का दोनों आपस में लड़ने लगे। तो माँ परेशान होकर के और मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि पता नहीं आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, इतना छोटे छोटे बात पर परेशान करते हैं, कोई बात समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ इन दोनों बच्चों के बीच में। तो वो माँ बोली कि आपस में दोनों खेल रहे थे, अब एक ही खिलौने के पीछे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो अपना लेना चाहता है, वो अपना लेना चाहता है, अब खिलौना एक है, क्या करें। तो माँ ने बड़े बच्चे से कहा कि बेटा तुम इसको दे दो, तुम बड़े हो। तो बड़े बच्चे ने जवाब दिया कि हम जीवन भर बड़े रहेंगे तो क्या मुझे ही देना पड़ेगा। उसका भी प्रश्न बच्चे का ठीक था, क्योंकि वो बड़ा है। तो उसने कहा कि जीवन भर मैं बड़ा रहूंगा, कभी छोटा तो हो नहीं जाऊंगा, तो क्या मुझे ही देना पड़ेगा। माँ चुप हो गई और बोली कि कभी कभी ये बच्चे भी ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो मैंने उस बड़े बच्चे से कहा कि आपको वो खिलौना चाहिए। बच्चे ने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम इधर आओ मेरे पास। मैंने उसको अपने पास बुलाया। अब ट्रेन में कोई और चीज़ तो थी नहीं खेलने के लिए, तो मैंने अपने हाथों को ऐसे ऐसे रफ किया और उससे भी कहा कि तुम भी करो, और फिर एक दूसरे को मारते हैं। अब छोटा बच्चा वो इस तरह से मेरे साथ जब खेलने लगा तो 2 साल वाले बच्चे ने उसको देखा, बड़े भाई को, तो बड़े ध्यान से उसने देखा और उसको भी बड़ा मज़ा आया छोटे वाले को, और उसने उस खिलौनों को छोड़ दिया। अब वो मेरे पास आ गया और बोला कि दीदी हम भी खेलेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, रोने लगा। तो मैंने उस बड़े वाले बच्चे से इशारा किया कि अब तुम जाओ और उस खिलौने को ले लो। तो वो छोटा वाला मगन हो गया मेरे साथ। उसके बाद कुछ दूरी पर हमारा स्टेशन आया और हम वहाँ पर उतर गए। अचानक बाई चांस उस बहन से 1 साल के बाद मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा कि आपके परिवार में सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं और बच्चों का क्या हालचाल है। तो उसने बोला कि दीदी हमारे बड़े बच्चे ने उस दिन के बाद जीवन में सीख लिया कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो पहले मुझे उसका त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब वो घर में भी क्या करता है कि छोटा बच्चा किसी चीज़ को लेकर परेशान होता, जिद करता, तो वो उसको छोड़ देता और रूम के अंदर जाता, दूसरा खिलौना उठाता और उसके साथ खेलने लगता। छोटा वाला क्या करता है, उसको छोड़ देता है और उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है
और उस खिलौने के पीछे फिर जिद करता है। तो बड़ा फिर उसको छोड़ देता है और उसको उठा लेता है। तो बड़े बच्चे ने बहुत कुछ सीखा उस दिन और बहुत उसके जीवन में परिवर्तन आया। अनुभव ये कहता है कि जीवन में मुझे जो चाहिए वो पहले मुझे त्याग करना पड़ेगा। हम सोचें कि मुझे पहले मिल जाए, ऐसा असंभव है। जब हम देंगे तब हमें वापस मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अगर हम देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। इसलिए ये संसार का नियम है, अटल सत्य है कि आपको जो चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा और जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। ये हमारा कर्म सिद्धांत कहता है। इसलिए कहा गया है, कहते हैं कि परमात्मा जो है वो कुछ नहीं करता है, हम अपने ही कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जो हमने बीज बोया है वही मुझे प्राप्त होता है। कहते हैं कर्म तेरे नेक हैं तो किस्मत तेरी दासी, और दिल तेरा साफ है तो घर में ही काबा और काशी। ओम शांति।